पेशाब कहने में सभी भाई बहनों की आशा देती है। सभी हमारे भाई साहब के साथ सेवा करने वाले विशेष याद प्यार भोग लेती है। वतन में बाबा के पास बाबा कहाँ जैसे चक्कर लगाने गए, बाबा भी आ रहे थे और मैं जैसे जा रहे। बाबा ने कहा आओ बच्चे आओ, आज विशेष क्या समाचार लाई हो? भोग तो लाई। अमृत बोले बोल के कहीं भी भोग लेके आओगे, और क्या समाचार लाई? मैंने कहा बाबा मीटिंग चल रही है और सबकी याद लाई, घूंघट भोग लाई, और कुछ समाचार नहीं। नीचे क्या है साकार? मैंने कहा बाबा वो तो आपको ज्यादा पता, आप तो चक्कर लगाने आते हो, संसार की बातें का बाबा मुझे नहीं कुछ। बाबा ने कहा बहुत अच्छा बच्ची, इसमें न्यारा प्यारा तुम्हारा जीवन ही अच्छा है। बाबा ने रोक रखाया, रखो बच्ची। मैंने कहा बाबा भाई साहब के लिए और दीदी ने बहुत याद दिया है, और सभी टीचर हो भाई बहन नई हॉल में बैठे आपको सब याद कर रहे, और मीटिंग में आपके बिना सुना लग रहा है। पैसा बिना एकदम सुना लगता है। बाबा ने कहा बच्चे देखो, कोई आत्मा वो याद में रहती है और याद करते हो तो सामने इसका चेहरा आ जाता है। इस तरह सभी मीटिंग वाले बच्चे याद करते हैं तो इसकी हाजिरी आ जाती है। कहाँ भी है बच्चे द्वारा नया परिवार में यही आत्माओं जरूर चक्कर लगाने आती है। बहुत ऐसा यज्ञ चल रहा है और चलता रहेगा। परिस्थितियों तो आएंगी, आती रहेंगी। परिस्थितियों को किसी को देखना नहीं, साक्षी बन के हर एक को चलना है। बच्चा भी अपनी सेवा में एडवांस पार्टी भी बढ़ रही है। ये पापा यही जल्दी मदद करें। बच्चियों भी आते हैं तो बच्चे भी आते हैं, तो घर में रहने वाले भी आते हैं। अभी एडवांस पार्टी को भी आज भोग खाने बुलाया है। बच्चा मिलके गया बाबा मैं अकेला भोग नहीं खाऊंगा, सभी दादियों को और एडवांस पार्टी को बुलाना है। और शांतिवन का भोग तो बजी थाल भर के आता है, फल भी थाल भर के आता है। कितना लेके आई हो? मैंने कहा बाबा देखो तो सही। बाबा के सामने हार भी उठाया और अलग अलग थाली रखी। तो ये फल इतने बड़े सुंदर वतन में लगते हैं, बड़े बड़े। ये फल जैसे नहीं तो बड़ा सुंदर सुंदर फल। तो बाबा ऐसे ऐसे हाथ लगा के देख रहे कि बच्ची नीचे की चीज वतन में
परिवर्तन हो जाती है। जैसे फरिश्ते ही होते हैं, इस तरह साकार में भी कोई भी चीज जो फरिश्तों की नगरी में बड़ी सुंदर लगती है। तो बाबा ने कहा देखो बच्चों, मैंने कहा बाबा मेरे पास कैमरा नहीं लगे, फोटो निकाल के ले जाओ। और सबको नीचे देखा, उनके देखो वतन कितना अच्छा, और वतन में कितने अच्छे फल हैं। बाबा ने कहा बच्ची वतन की चीज वतन में रहती है, तुम तो सोने की ईट भी पकड़ती हो, ले जाओ, यहाँ ही रह जाता है। इतने में भाई साहब और सारा ग्रुप को लेके जैसे आए, और बाबा ऐसे खड़े होके बाबा ने ऐसे हाथ किया, तो सब बाबा के हाथ में ऐसे बाबा ने पाखी पहनी, और सब दादियों भाई सब थे, और इतने खुश हो रहे थे। और भाई साहब जैसे नीचे होते थे इस तरफ मुझे देखते थे और मेरे तरफ हंस रहे थे। मैंने कहा भाई साहब आपको सब याद कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है, और सभी ने बहुत याद किया है। बोला मेरे भी सबको याद देना, मैं भी मीटिंग में भी चक्कर लगाने सबके साथ आता हूँ, और अमृत वेले भी विशेष हम लोग चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं, शांति वन में भी विशेष आते हैं। आशा बहन ने कुछ कहा, मैंने कहा याद दिया है आपको, इतनी प्रकार का भोग देखा है। फिर बाबा ने कहा देखो तो सही कितना भोग लेके आए। तो फिर सब बाबा के सामने जैसे यहाँ अव्यक्त मिलन मना देते ना, इस तरह सब बैठ गए बाबा के सामने। तो मेरी तो आँख भर आई, सब हमको छोड़ के वतन में आ गए हैं। बाबा मेरे सामने देखने लगे, बच्ची क्या हो रहा है? मैंने कहा बाबा आपने तो सबको बुला लिया और हम अकेले जैसे रह गए। बाबा ने कहा देखो बच्ची, जो बड़ों के साथ रहे हैं ना, लेकिन माँ बाप से ही ज़्यादा पालना दादियों ने बच्चों ने दिया है। तो तुम बच्चों ने यही माँ बाप है, यही पालना में पले हो, इसलिए जरूर याद आती है। पर ये बच्चे भी तुमको याद करते हैं, दादियों भी याद करती हैं, और सदा तुम लोगों के लिए आशीर्वाद दुआओं देके गए हैं। इसकी दुआओं से तुम आगे बढ़ते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे। मैंने कहा जी बाबा वो तो करते हैं, परंतु हम सबको याद आते हैं, हमारे आनंद भाई याद करते हैं, भाई साहब जो याद सेवा करते थे, रात दिन साथ में रहते थे। तो बच्चा क्या करता था, फॉलो करता है, मुझे भी ऐसा बनना है, तो बढ़ जाएंगे। भले उम्र को नहीं देखना है, विशेषताओं में गुणों से आगे बढ़ना है और बड़ा बनना है। बड़े ने क्या किया है, तो तुम जो साथ रहे हैं, दादियों के साथ रहे हैं, बच्चे महावीर बन के महावीर बने हैं और तुमको महान बनना है। तो हर एक बच्चों के साथ दुआओं हैं, आशीर्वाद हैं, और अभी भी देते रहते हैं। तो सब ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे दादियों, भाई साहब और भी भाई साहब सब थे। फिर बोला वो खिलाओ अभी, तो हमने बाबा आप सबको खिलाओ, भाई साहब सबको खिलाए, मुझे लेके आई। तो फिर सबको
बाबा ने अपने हाथों से खूब खिलाया, भाई साहब ने बाबा को खिलाया और बहुत अच्छा खूब शांति बन आत्माओं को खाती हैं और खुश होके जाती हैं। फिर बाबा ने यही कहा कि बाबा अमृत मिले सारा है, वो चक्कर लगाता है, देखता है कि योग कैसे कर रहे हैं। सभी बच्चे का फुर्सारा तो अमृत वेले नहीं होता है, सिर्फ योग के होता है। तो योग थोड़ा अमृत वेला का पावरफुल होना चाहिए। कई बच्चों नींद में योग करते हैं, सो जाते हैं, तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। फूल में भी लाइट का एक छेड़ा थोड़ा लूज होगा तो करंट आएगा, नहीं आएगा। इस तरह क्लियर बुद्धि बाबा से नहीं है तो करंट नहीं आएगा, बैटरी चार्ज नहीं होती। तो अमृत वेला का योग जरूर करते हैं, उठते हैं, उठाई। कई बच्चों का एकदम क्लियर होता है। तो इसमें थोड़ा और अटेंशन रखेंगे ना तो सारा दिन बच्चों में पावर रहता है। और तो परिस्थिति वाली है, बहुत बड़ी बड़ी आने वाली है। सबसे संता अच्छी बड़ी कौन सी है? शांति वाली संता यही है। सारे संताओं में नंबर अपना अंत में यही शांति स्थापन करने वाले। तो शांति भी चाहिए, योग भी चाहिए। मेरे गुमान भाई बोलते हैं बाबा कि अम्मा को बोलो नीचे जाके। तो हम एडवांस पार्टी वाले मीटिंग करते रहते हैं। ये समस्याओं बहुत बढ़ रही है चारों ओर, और हर एक आत्मा अपना पाठ बजा रहे हैं। और संगठन में एक बल कैसे आएगा कि हर एक की विशेषता देके सेवा करो। सेवा में ऊपर नीचे अवस्था बिगड़ती है, इसने किया इसने नहीं किया। सेवा में सब कुछ समस्या का पाठ बन जाता है। इसलिए समस्या का समाधान कैसे करना है, हर एक की विशेषता देखो, संगठन में बल करो। बड़ों ने क्या किया है, दादियों ने क्या किया है। दादियों के साथ समस्या नहीं आई, ऐसा नहीं, सबके सामने आई है। ये समय, यही समय अलग है। समय परमाने भी समस्या तो चारों ओर बढ़ रही है। और सेक्टरों में आश्रम में नहीं आवे हो सकता नहीं, जरूर आएगी। हमारे पास तो और आएगी टेस्ट लेने, आगे बढ़ाने। इसलिए योग का पावर हर एक आत्मा को थोड़ा बढ़ाना है। कि मेरा कनेक्शन बाबा से लगा हुआ है, बिजली का तार जुड़ा हुआ है, इसमें चेक करो और आगे बढ़ो, तो जरूर बाबा का पावर मिलता रहेगा। और ये सबका एडवांस बाजी का कहना कि यही है कि हमारी संता का ही जय जयकार। हाहाकार तो बहुत चारों तरफ अभी समय बहुत कम है, नाजुक है। इसलिए बाबा एक एक बच्चों को योग में पावरफुल रखो। उनके परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकोगे और फिर बाबा को पकड़ने जाएंगे, योग करने जाएंगे तो फिर इतना योग नहीं लगेगा। इसलिए यही अभ्यास कराएंगे। ऐसे बाबा ने सबके सामने कहा,
फिर बाबा ने कहा सभी बच्चों की याद बाबा तक पहुंच गई। मुंह की लाइयो, मन की लाइयो, और सभी कुमारों को भी याद देना। बच्चा भी याद करता है, संगठन में बल करना है। एक ने कहा, एक ने किया। भाई साहब ने क्या किया है, तो मुझे भी ऐसा बनना है, भाई साहब जैसा बनना है, और यही जीवन द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना है। आशा बच्चे को भी विशेष याद देना, और साथी बच्चों को भी, ओआरसी वालों को भी बहुत बहुत याद देना। और भाई साहब ने कहा मीटिंग वालों को भी याद देना। मेरी सभी दादियों ने भी याद दिया, मानी दीदी को, साथी को, मोहिनी दीदी को, सभी को जो सेवा में निमित्त हैं। बाबा भी सबके साथ निमित्त बना है, इसके द्वारा सेवा करा रहा है। सेवा करते रहो, आगे बढ़ते रहो, परिस्थितियों को नहीं देखना है। वो देखने वाले संसार में बहुत बैठे हैं। अपना कर्तव्य क्या है, शांति में रहना, शांति